सो हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू अवर ब्यूटीफुल चैनल जिसका नाम है लर्निंग। तो आपको मालूम है कि यहाँ पर हम लोग प्योर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, कोई आपका टाइम वेस्ट ना हो। सीरियस स्टूडेंट्स के लिए ये प्लेटफॉर्म केवल बना हुआ है। आप सीरियस हैं तो आपको यहाँ पे मजा आएगा, आपको कुछ सीखने को मिलेगा और कोई दर की बात नहीं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग 2026 के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो उसी कड़ी में उसी सीरीज में आज हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी ठीक ठीक अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं, और आप अगर ये सारे क्वेश्चंस मेरे साथ अगर कर लेंगे तो आपको लगभग 90% क्वेश्चंस जो आ चुके हैं या आने वाले हैं उनका भी रिवीजन हो जाएगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट सारे इसके थ्रू ही आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। कुछ काफ़ी क्वेश्चन फॉर्मूले बेस्ड हैं, कुछ कैलकुलेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो देखते हैं क्या है यहाँ पर। द स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस आर डेंसिटी सिग्मा फॉल्स फ्रीली थ्रू अ विस्कस लिक्विड हैविंग द डेंसिटी रो, viscosity दिया है, attain the terminal velocity, estimated the maximum error in the quantity। तो देखा जाए ये क्वेश्चन एक तरह से एरर में भी पूछा जा सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। इजी क्वेश्चन है वैसे तो एरर के हिसाब से। तो आप देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इसमें एरर नहीं है, सिग्मा रो और जी में कह रहे हैं कोई एरर नहीं है। तो इसका अगर हम लोग फॉर्मूला देखें तो v की वैल्यू होती है 2/9 टर्मिनल वेलोसिटी वाला फॉर्मूला r स्क्वायर जी सिग्मा माइनस रो जो भी इसमें लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय नीटा। ये विस्कोसिटी है, ये रेडियस है, ये ग्रेविटी है और ये डेंसिटी है। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं कि इसमें इसमें और इसमें कोई एरर ही नहीं है, ये एरर नहीं है। तो ये वाला जो फैक्टर है इसमें तो एरर नहीं है, तो हम इसको अगर कोई कांस्टेंट लिख दें तो हम ये लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर, और बस यही एरर है, इसमें आपसे एरर पूछा है। तो जो एरर है वो हमेशा कैसा होता है, एडिटिव होता है। याद रखिए जब एरर की बात करते हैं तो हम चाहे वो अपॉन में लिखा हो, चाहे न्यूमिनेटर में लिखा हो, चाहे डिनोमिनेटर में लिखा हो, हमेशा ऐड ही करते हैं एरर के लिए। तो अगर यहाँ से आप फॉर्मूले को देखें तो नीटा की वैल्यू आ जाएगी के आर स्क्वायर बाय वी, ठीक है ना। तो अब आप इसमें देखें तो डेल्टा नीटा बाय नीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाय आर प्लस डेल्टा कितना ये लिखा है वेलोसिटी, तो डी वी बाय ये लिखेंगे हम लोग। ये वेलोसिटी लिखिए, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है टर्मिनल वेलोसिटी का। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही आ गया इसमें बताइए। ये पहला वाला ऑप्शन ही करेक्ट हो गया, बाकी कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। मैक्सिमम एरर की बात करते हैं, एरर की ये थ्योरी में हम लोग सारी चीजें पढ़ते हैं। तो इजी सा क्वेश्चन था, ये तो आराम से हो जाता है। देखते हैं अगला सवाल हम लोग इसमें। द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द मेटालिक बॉल ऑफ रेडियस 6 मिलीमीटर इन अ विस्कस फ्लूइड 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो रेडियस देखिए 6 मिलीमीटर दिया है और स्पीड 20 मीटर पर सेकंड दी है, ठीक है ना। और ये क्या कौन सी वेलोसिटी, याद रखिए टर्मिनल वेलोसिटी है, किसी उस पे नहीं, टर्मिनल वेलोसिटी दी है। द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अनदर बॉल ऑफ सेम मटेरियल। तो मटेरियल अगर सेम है तो डेंसिटी सेम होगी और सेम फ्लूइड भी है। तो अभी हम लोग ने जैसे फॉर्मूला देखा 2/9 आर स्क्वायर सिग्मा माइनस रो डिवाइडेड बाय नीटा, ये लिखते हैं हम लोग मल्टीप्लाइड बाय जी। तो देखिए फ्लूइड सेम है और मटेरियल भी सेम है, तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये वाला जो पार्ट है हमारे पास, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला दोनों हिस्सा कैसा है, सेम है। ये भी हमारे पास सेम है, ठीक है ना। और क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जो हमारे पास फ्लूइड है वो सेम है तो उसकी विस्कोसिटी भी सेम हो गई। तो एक्चुअली में जो v है वो केवल किसके प्रोपोर्शनल है, आर स्क्वायर के। तो v1 बाय v2 की वैल्यू r1 बाय r2 का स्क्वायर कर दीजिए। बस इतना ही करना है आपको। तो पहले आपके पास रेडियस कितना दिया है 6 मिलीमीटर, तो ये 6 मिलीमीटर है, बाद में रेडियस कितना हो गया 3 मिलीमीटर, इसका स्क्वायर कर दीजिए। और पहले वेलोसिटी कितनी है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, याद रखिए सेंटीमीटर में ही आ जाएगा हमारे पास। तो सॉल्व किया तो ये 2 आ गया, 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ गया। तो v2 की वैल्यू कितनी आ गई 20/4। तो v2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। इजी सा क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड हमें आंसर मिल गया, हो गया आराम से, ठीक है ना। कोई इसमें हड़बड़ी की जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्मूले से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का इजी सही क्वेश्चन है। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये कोई क्यूब है ऐसे, और ये इसका कुछ हिस्सा पानी में डूबा हुआ है और ये फ्लोट कर रहा है, ये फ्लोट कर रहा है, ठीक है ना। तो हमें ये मालूम है इसका, अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाए थ्योरी की बात करें तो ये बायन फोर्स की वैल्यू इसके mg के बराबर हो जाएगी, है ना। और बायन फोर्स के लिए अगर हम ये हाइट मान लेते हैं स्मॉल h है, जो कि हमें फाइंड करना है, और ये कैपिटल H है, ठीक है ना। और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप चाहें तो ए लिख लीजिए, ए फिलहाल कैंसिल हो जाएगा। तो जब बायन फोर्स हम लिखेंगे तो बायन फोर्स को हमें किसके बराबर लिखना है, इस mg के बराबर लिखना है। बायन फोर्स कितना होगा, द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, तो a इंटू एच, ये होगा वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड देखिए दिया है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड 900, तो इसको 900 लिख दीजिए मल्टीप्लाइड बाय जी इक्वल टू वेट। वेट कितना होगा इसका
टोटल वॉल्यूम इस ऑब्जेक्ट का कितना है, वो है A इंटू एच। एच देखिए कितना दिया हुआ है सेंटीमीटर में, 8 सेंटीमीटर, तो आप इसको सेंटीमीटर में ही लिख दीजिए अभी फिलहाल, कोई बात नहीं। तो ये वॉल्यूम हो गया। डेंसिटी कितनी गिवन है 600, 600 है ना, इसकी मल्टीप्लाइड बाय जी करेंगे आप, ठीक है ना। आपको क्योंकि आंसर भी सेंटीमीटर में दिया है और हम इक्वेट कर रहे हैं इसलिए कन्वर्जन फैक्टर कैंसिल होते चले आएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम अब सॉल्व कर ले, बस आगे समझ में आ गया। ये वेट लिखा है वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी, इसकी जो डेंसिटी है मटेरियल की मल्टीप्लाइड बाय जी कर दिया, तो ये वेट के बराबर हो गया और ये तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, तो एच की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ये 0 0 कैंसिल कर दीजिए, तो ये 8 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 9, तो ये आ गया 2 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ गया 16 बाय 3, तो 16 बाय 3 यानी कि 5 पॉइंट समथिंग होगा। तो ये थर्ड ऑप्शन देखिए हमारा करेक्ट हो जाता है। तो बिल्कुल आसान सवाल था, ये भी कोई दिक्कत नहीं आती इसमें। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन देखते हैं जो कि असर्शन रीजन का है, लेकिन इसकी थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं जब थ्योरी की बात करते हैं उसमें, तो पढ़ लेते हैं, पहले आपको बता देते हैं बेसिक से ही ऑप्शंस दिए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। द प्रेशर ऑफ द लिक्विड फ्लूइड इज एक्सर्टेड ओनली ऑन सॉलिड सरफेस इन कॉन्टेक्ट एज अ फ्लूइड प्रेशर डज नॉट एग्जिस्ट एवरीवेयर इन स्टिल वाटर। तो ऐसा नहीं है। पास्कल्स लॉ में क्या था, पास्कल्स लॉ तो ये था कि अगर कोई क्लोज्ड है तो इसका जो प्रेशर है, अगर ग्रेविटी नहीं तो हर जगह पर प्रेशर जो है वो कैसा होता है, इक्वल। तो ऐसा नहीं है, तो पहला वाला स्टेटमेंट तो देखिए फॉल्स ही लिखा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पास्कल्स लॉ में हम लोग पढ़ते हैं तो पास्कल्स लॉ में कहते हैं कि हर जगह हर पॉइंट पे प्रेशर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो जब वो हर एक की बात कर रहे हैं तो सॉलिड की बात थोड़ी ना कर रहे हैं, लिक्विड के अंदर भी ऐसा होता है, तो ये गलत है। द एक्सेस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑन द सर्फेस ऑफ द लिक्विड व्हेन कंपेयर टू दिस, तो ऑब्वियसली हमें मालूम है कि कोई कंटेनर है, इसमें जो ऊपर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनकी एनर्जी ज्यादा होती है और जो अंदर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है। ये हायर एनर्जी की वजह से ही यहाँ पर क्या जाता है, सरफेस टेंशन डेवलप हो जाता है, ठीक है ना। तो ये थ्योरी का ही पार्ट है, बेसिक ही थ्योरी है। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट बच्चों ट्रू है ना। तो हमारे पास फर्स्ट फॉल्स है और सेकंड ट्रू है, तो ये हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है ये इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे उसमें और डिटेल की जरूरत नहीं क्योंकि बेसिक ही था, ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती। पहला पास्कल्स लॉ के हिसाब से गलत हो गया और दूसरा हमें मालूम ही है, पहले ही पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि नीचे के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बॉन्ड ब्रेक करके ऊपर की तरफ आते हैं तो उनकी एनर्जी ज्यादा होती है। फिर हायर एनर्जी पे अगर है तो वो अपने कर्व को मिनिमम करने के लिए मिनिमम सरफेस एरिया अडॉप्ट करता है और उसकी वजह से ये टर्न कर जाता है, और जब टर्न करता है तो सरफेस टेंशन हो जाता है। तो ये सारी कहानी आपको ऑलरेडी पता है। इसमें आ जाते हैं हम लोग। द स्मॉल मेटेलिक स्फीयर ऑफ डायमीटर 2 मिलीमीटर, द डेंसिटी कितनी है 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर, ड्रॉप्ड इन द ग्लिसरीन हैविंग अ विस्कोसिटी 10 पॉइस। देखिए पॉइस में दिया है, पॉइस जो है वो हमारे पास एसआई यूनिट नहीं होती बल्कि सीजीएस यूनिट होती है। पॉइस जो है वो ये यूनिट होती है, पॉइस जो हमारे पास सीजीएस यूनिट में होती है, यानी सेंटीमीटर ग्राम और इन सब में ये लिखी होगी, तो हमें ध्यान रखना है कि ये इसमें होती है, ठीक है ना। तो और सब हमें वैसे ही दिया, ये भी सेंटीमीटर में दिया है, मिलीमीटर को हम चेंज कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। आपसे पूछा गया है इसमें टर्मिनल वेलोसिटी, तो फॉर्मूला लिख लेते हैं 2/9 आर स्क्वायर ग्रेविटी सिग्मा माइनस रो डिवाइडेड बाय नीटा, बस ये लिखना है। आपसे टर्मिनल वेलोसिटी पूछी गई है, वो भी किसमें पूछी गई है, सीजीएस में ही पूछी गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको चेंज अब कुछ नहीं करेंगे। तो v आ गया 2/9। अब देख ले r कितना दिया है, डायमीटर दिया है हमें 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर का डायमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस 1 मिलीमीटर हो गया, और वो मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे क्योंकि हमें सीजीएस में निकालना है। तो सेंटीमीटर के लिए हम क्या करेंगे, 10 की पावर -1 कर देंगे, तो 1 इंटू 10 की पावर -1, इसका आपने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। जी की वैल्यू हम बाद में पुट कर देंगे, अभी फिलहाल जी लिख दीजिए। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा, देखिए इसको हम देखेंगे 10.5 माइनस 1.5, 10.5 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाय कितना, 10 दिया हुआ है, ये नीटा की वैल्यू 10 दी हुई है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, अभी याद रखिए जी की वैल्यू हमने नहीं पुट करी है, तो आप देखिए ये वैल्यू कितनी आ रही है, 9, ये कितना आ गया 9, देखिए माइनस करेंगे 9, तो 9 से 9 कैंसिल कर दीजिए, ठीक है ना। और ये वैल्यू आ गई 2 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 10, और जी की वैल्यू जो होती है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 100 और कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसी को सॉल्व कर लेते, तो 10 से देखिए 10 ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, तो ये 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड आंसर आ गया। तो इसका आंसर बच्चों कितना आ गया, थर्ड ऑप्शन हमारा सही है, जो कि 2 आ जाता है। तो आराम से हो गया सवाल, कोई दिक्कत इसमें भी नहीं आती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये सवाल है वेंचुरी मीटर का और आराम से हो जाता है। इसका इजी क्वेश्चन है। इसका डेरिवेशन भी हम लोग करते हैं, नहीं डेरिवेशन याद है तो भी कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है बताइए, हमें इसका रेट बताना है। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। तो सपोज करिए इस जगह की वेलोसिटी अगर v है, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, यहाँ पे वेलोसिटी अगर फिलहाल हम v मान लें, तो इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी हम 2v लिख सकते हैं। b पे बताइए, ये लिखेंगे तो बताइए P1 माइनस P2, डायरेक्ट हम बर्नौलीज लगा दे रहे हैं, हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, ये लिखते हैं हम लोग, बर्नौलीज लगा दी हमने यहाँ पे। तो P1 माइनस P2 कितना हो जाएगा, रो जी एच, रो जी एच, ये 5 सेंटीमीटर दिया है तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 लिख दीजिए, ठीक है ना, इक्वल टू 1/2 रो। और ये कितना आ जाएगा, देखिए 2v का स्क्वायर कर दीजिए माइनस v स्क्वायर कर दीजिए, ये आ गया। तो देखिए डेंसिटी से डेंसिटी कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आ गई 5, इसको 2 से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2 आ गया। और ये वैल्यू आ गई हमारे पास 4v स्क्वायर माइनस, तो ये 3v स्क्वायर आ गया। इसको भी आप सॉल्व करेंगे, g की वैल्यू 10 है, ये 10 ये सब कैंसिल हो जाएगा तो 1/3 इसका रूट कर देंगे तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई। तो v की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1/√1/3 आ गई। और v कहाँ पे हमने लिखा है, देखिए जहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है। और जो आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा है बच्चों रेट ऑफ फ्लो। तो रेट ऑफ फ्लो क्या होता है, जहां का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिखा है उसी जगह की वेलोसिटी लिख दीजिए। तो हमने इस बड़े वाले का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखना है क्योंकि वेलोसिटी हमने उसी की निकाली है। तो जरा देख लेते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़े वाले का कितना है, 6 दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 6 और यहाँ पे लिख दीजिए 1/, यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है हम लोग पुट कर देंगे तो √1/3 को सॉल्व कर लेंगे हम लोग। लेकिन हमारे पास ये आंसर जो आएगा ये किस में आएगा, ये हम लोगों ने निकाला है मीटर में, ये हम लोगों ने किस में निकाला है, मीटर पर सेकंड में। इसको सॉल्व करना है हम लोग को। तो 6 ये लिख दिया हम लोग ने और ये वेलोसिटी आ रही है मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड के लिए हम लोग इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप इसको जब 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, देख रहे हैं अब यहाँ पे सब हम लोग ने सीजीएस में लिखा है, जी की वैल्यू भी हमने 10 लिखी है और ये सब कर देंगे। क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप इसको जब 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, देख रहे हैं अब यहाँ पे सब हम लोग ने लिखा है, जी की वैल्यू भी हमने 10 लिखी है और ये सब भी हमने चेंज कर दिया इसको। तो ये एक्चुअली में आपके पास जो वेलोसिटी आ रही है वो मीटर पर सेकंड में आ रही है, ठीक है। और ये 6 हमने सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखा हुआ है। तो हमने क्या करा, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया मीटर पर सेकंड को। तो सॉल्व कर ले, अब जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 600/√3 है और √3 से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये वैल्यू हो गई 3। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 200। एक्चुअली में 200√3 आंसर आ गया। तो 200√3 ये फोर्थ ऑप्शन हमारा बच्चों करेक्ट है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है, 200√3। तो इजी क्वेश्चन था, कैलकुलेशन भी कोई इतनी नहीं थी ज्यादा, आराम से करिए। यूनिट का लेकिन ध्यान रख के ही करना है हम लोग को। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इजी सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, कॉमन सा क्वेश्चन है जो हम लोग करते हैं। द 64 एयर ड्रॉप्स ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर ईच फॉलिंग डाउन विद द टर्मिनल वेलोसिटी 10 सेंटीमीटर पर सेकंड कोलैप्स टू फॉर्म द बिगर ड्रॉप। तो 64 छोटी ड्रॉप्स हैं, छोटी 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 बहुत सारी, कितनी 64 ड्रॉप्स हैं और ये मिल के एक बड़ी ड्रॉप बन जाती है, ठीक है ना। और इन छोटी ड्रॉप का जो रेडियस है वो 1 मिलीमीटर है। इस बड़ी वाली रेडियस हम फाइंड कर लेंगे कितना होगा और फिर देखना है कि टर्मिनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है बड़ी वाली ड्रॉप की। तो ये हमें मालूम है कि v1/v2 की वैल्यू r1/r2 का स्क्वायर ही होता है। v इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। टर्मिनल वेलोसिटी के लिए हम लोग यही लिखते हैं। तो हमें एक्चुअली में क्या पता करना है, रेडियस पता करना है। तो बताइए अगर ये मर्ज हो जाती है और एक बड़ी ड्रॉप बना देती है तो उसमें कंजर्व क्या है, टोटल वॉल्यूम कंजर्व है। तो 64, तो अगर हम बाय कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम लगा दें, बाय कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, बाय कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम लगा देंगे। तो 64 ड्रॉप्स हैं तो मान लेते हैं एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई r3। अभी छोटा r इसके लिए हम लोग लिख लेते हैं, जो कि वैल्यू बाद में 1 मिलीमीटर पुट कर देंगे। अब आ जाते हैं इधर, ये बड़ी ड्रॉप है 4πr³ लिख देते हैं। याद रखिए वॉल्यूम को कंजर्व करना है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा तो 64r³ की वैल्यू कैपिटल R³ के बराबर हो जाएगी। तो 4r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर, यानी ये जो हमारा रेडियस है ये 4 स्मॉल r के बराबर है। जो छोटा रेडियस था, स्मॉल ड्रॉपलेट्स दिया उसका रेडियस r था, तो ये वैल्यू इसके बराबर आ गई। यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। v1 की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 10 सेंटीमीटर। v2 फाइंड करना है, ठीक है ना। और जो रेडियस है इसका वो कितना है 1,
ठीक है ना, आप इसको सीधे लिख दीजिए स्मॉल r बाय कैपिटल R, तो ये 1/4 आ जाएगा, है ना, तो ये 1/4 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा यहाँ से 1/4, तो स्मॉल r बाय कैपिटल R की वैल्यू 1/4 आ गई, इसका आपने स्क्वायर कर दिया। तो V2 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, तो V2 की वैल्यू कितनी आ गई, ये आपने 16 मल्टीप्लाइड बाय 10 करा तो यू विल गेट 160, और क्योंकि ये आपने सेंटीमीटर में रखा था इसलिए ये भी सेंटीमीटर पर सेकंड में। तो ये हमारे पास इसका आंसर बच्चों कितना आ गया, 160 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये आंसर। तो इस तरह से वाला सवाल भी आराम से कर लेते, इजी क्वेश्चन। हेलो हेलो हेलो। सो देखते हैं बच्चों ये वाला सवाल, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखिए जैसे हम आपको बता रहे हैं वैसे आप करिए तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आसान तरीके से बताएंगे कम कैलकुलेशन में। When a part of a straight capillary tube is placed vertically in a liquid, the liquid rise up to the height h। ठीक है, हाइट h, एक कैपिलरी है उसमें लिक्विड h हाइट तक राइज कर जाता है। If the inner radius of the capillary tube, density of the liquid and the surface tension of the liquid decreased by 1%, इन सब को करा गया है, रेडियस को भी 1% डिक्रीज कर दिया, डेंसिटी ऑफ लिक्विड को भी 1% कर दिया और सरफेस टेंशन को भी 1% कम कर दिया गया, डिक्रीज कर दिया गया, ठीक है ना। देन द हाइट ऑफ द लिक्विड इन द ट्यूब, थोड़ा सा हम लॉजिक से अगर करेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो पहले हम लोग इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, H इज इक्वल टू 2t cos थीटा, t सरफेस टेंशन है, डिवाइडेड बाय कितना होता है, r रो इंटू जी, ये वैल्यू होती है। तो देखिए थोड़ा सा देखिए लॉजिक कैसे सोच रहे हैं हम, ये हम आपको बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये डिक्रीज कर गया, क्या क्या डिक्रीज करा है हमने, r को डिक्रीज करा है 1%, हमने डेंसिटी को डिक्रीज किया है 1%, और हमने सरफेस टेंशन, जिस t जो है सरफेस टेंशन के लिए लिखा है, इसको भी डिक्रीज किया है 1%, ठीक है ना। तो आप हमें ये बता दीजिए, इसमें दो ऑप्शन तो इसी वक्त इलिमिनेट हो जाएंगे, अगर हम t को इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो हाइट भी कम हो जाएगी, लेकिन रेडियस को अगर डिक्रीज करेंगे और डेंसिटी को डिक्रीज करेंगे तो हाइट इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बताइए अगर इसको 1% आपने डिक्रीज करा, इसको भी डिक्रीज किया, तो इसका तो कोई मतलब नहीं रहा, केवल एक ये डेंसिटी वाला पार्ट हमारे पास बच गया। डेंसिटी को आपने डिक्रीज किया है, नीचे के दो पार्ट आपने डिक्रीज करे हैं और ऊपर का एक पार्ट डिक्रीज किया है, तो इसका मतलब और सब एक ही, मतलब परसेंटेज वाइज सब बराबर ही है, एक ही परसेंट है, तो ये h की वैल्यू क्या होगी, ओवरऑल इंक्रीज करेगी। मेरी बात समझ में आ रही है, आपने t को 1% डिक्रीज किया, r को भी 1% डिक्रीज किया और डेंसिटी को भी 1% डिक्रीज किया, तो ये 1% इंक्रीज या मतलब ऊपर और ये नीचे लिखा है तो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से भी है, याद रखिए सब डिक्रीज ही है इसलिए कैंसिल। तो h की वैल्यू जो है वो ओवरऑल क्या होगी, इंक्रीज ही करेगी। तो h की वैल्यू अगर इंक्रीज कर रही है तो ये सेकंड ऑप्शन और ये फोर्थ ऑप्शन तो हमारे पिक्चर में नहीं है, ये नहीं हो सकते, इतना इमीडिएट हमें क्लियर हो जाता है। अब बात क्योंकि ये 1% है तो इसको देखिए हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप देखें तो डेल्टा एच, इसको देखिए आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा मेरी बात, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा एच बाय एच इक्वल टू डेल्टा टी, क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है तो डेल्टा टी बाय टी, क्योंकि ये नीचे लिखा हुआ है इसलिए माइनस डेल्टा आर बाय आर, माइनस और किसको हम चेंज कर रहे थे, डेंसिटी को, डेल्टा रो बाय रो, तो डेल्टा रो बाय रो ये लिख सकते हैं। बताइए यहाँ पे याद रखिए एरर नहीं लगा रहे हम, केवल ये अप्रोक्सीमेशन वाला पार्ट यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये नीचे लिखा हुआ है इसलिए आर की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो एच डिक्रीज करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखा है इसलिए माइनस, ये भी माइनस, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा है इसलिए पॉजिटिव लिखा है, ठीक है ना, इस तरह ये अप्रोच है। अब आप हमें ये बताइए कि ये 1% डिक्रीज कर रहा है, ये 1% डिक्रीज कर रहा है, लॉजिक ही बता रहे हैं सारी चीज आपको, ये 1% डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज करने पर ये वैल्यू अपने आप में कैसी होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि डेल्टा आर की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। बताइए ये अगर डिक्रीज कर रहा है तो डेल्टा आर बाय आर मल्टीप्लाइड बाय 100 अगर हम करेंगे तो ये डिक्रीज कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% है, और डिक्रीज लिखा है इसलिए माइनस से लगाना पड़ेगा, क्योंकि डेल्टा आर चेंज जो होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1%, ये भी आपने लिखा 1%, और ये कैसा है हमारे पास, ये पॉजिटिव और पॉजिटिव है, और ये कैसा है, डेल्टा टी भी कम हो रहा है, लेकिन इसको कितना लिखना पड़ेगा आपको, -1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये भी डिक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है तो माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, लेकिन ये माइनस माइनस बिकम प्लस हो जाएंगे। वो हमने क्यों लिखा, वो इसको देख के लिखा फॉर्मूले को, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो माइनस में लिख दिया, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनको पॉजिटिव के साथ लिख दिया। तो अब ये आ गया डेल्टा एच बाय एच, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, केवल 1 बचा, तो जो हाइट में जो चेंज है वो केवल 1% का होगा, 100 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 1% आ जाएगा।
तो 1% की ही केवल हाइट होगी, जो कि ये फर्स्ट वाला ऑप्शन होता है। तो लॉजिक से अगर हम करते हैं इस तरह से क्वेश्चन को, तो हम आराम से इसको कर सकते हैं। अब अगर आप कहें कि उस तरह से कैसे होगा, तो देखिए उसमें क्या करना पड़ेगा हम लोग को। उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में जो t था वो डिक्रीज कर रहा है, तो ये t माइनस टी बाय 100 हो गया, 1% डिक्रीज कर गया, तो ये हो गया। फिर इसी तरह से आप रेडियस लिखोगे, तो रेडियस भी r माइनस आर बाय 100 हो गया। फिर आप यहाँ पे डेंसिटी लिखोगे, वो भी चेंज करोगे। फिर h की वैल्यू आप लिखोगे कितनी, 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय r रो g, ये लिखोगे। फिर आप ये नया h लिखोगे, यहाँ से h डैश की वैल्यू लिखोगे, उसमें t ये लिखोगे, r ये लिखोगे, और जो हमारे पास जो इसकी वैल्यू जो थी डेंसिटी जो हमें गिवन है यहाँ पे, जो डेंसिटी है उसमें भी चेंज हो रहा है, तो डेंसिटी भी लिखोगे यहाँ पे। तो डेंसिटी ये रो थी, फिर ये रो माइनस रो बाय 100 हो गया, 1% डिक्रीज कर गई, तो फाइनली आ गई। अब आप यहाँ पे वैल्यू सारी पुट करोगे, तो ये 2 t की वैल्यू पुट करोगे, तो ये t माइनस टी बाय 100, ठीक है ना, ये cos थीटा जो भी है डिवाइडेड बाय r, r की वैल्यू r माइनस r बाय 100, फिर ये लिखोगे g, और ये लिखोगे रो, ये रो आता है, तो रो लिख देंगे आप यहाँ पे, तो ये वैल्यू जाएगी रो माइनस रो बाय 100। फिर इस तरह से आप दो वैल्यू आएंगे, इनको माइनस करोगे, सॉल्व करोगे, फिर आंसर आएगा। तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ये भी तरीका सही है, ट्रेडिशनल मेथड है जो हम लोग जनरली फॉलो करते हैं, और ये तरीका थोड़ा सा लॉजिक के साथ काम करता है, जो अगर आपका डेवलप हो जाता है तो कई क्वेश्चंस हम आराम से कर सकते हैं। सो देखते हैं बच्चों, ये वाला क्वेश्चन इजी सा ही क्वेश्चन है और कुछ नहीं। एयर बबल ऑफ वॉल्यूम 2.9 सेंटीमीटर क्यूब राइज फ्रॉम बॉटम टू द स्विमिंग पूल। तो एक स्विमिंग पूल है यहाँ पर इस तरह से, है ना, और इसमें पानी भर देते हैं यहाँ पर एक बबल है जो ऊपर आता है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। पहले यहाँ पे छोटा था और यहाँ पे आके बड़ा हो गया। टेम्परेचर भी अलग अलग है, यहाँ पे 17 डिग्री टेम्परेचर था और यहाँ पे 27 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है इसका, ठीक है ना, एयर बबल है। तो बेस से ऊपर की तरफ आ रहा है, यहाँ पे प्रेशर, तो हम लोग बस कुछ नहीं करेंगे, इसमें P1V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2V2 बाय T2 लगा देंगे, ठीक है ना। तो प्रेशर पहले कितना था इसका, P0, तो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, यहाँ पे ये हाइट भी दी है ना, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है P0, और यहाँ पे प्रेशर हो जाएगा P0 प्लस एच रो जी, ये लिखेंगे। तो P0 प्लस एच रो जी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इसका कितना दिया है 2.9 डिवाइडेड बाय टी, टेम्परेचर कितना है बॉटम पर 290, देखिए 17 डिग्री दिया है, तो 17 डिग्री को 273 से 290 आ जाएगा, इक्वल टू ऊपर प्रेशर कितना होगा, केवल P0 होगा, वॉल्यूम हमें यहाँ पे फाइंड करना है कितना है, और टेम्परेचर 27 डिग्री दिया है जो कि 300 केल्विन के बराबर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें 10 की पावर 5 दिया हुआ है, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। हाइट भी हमें दिया है 5 मीटर दिया हुआ है, तो P0 प्लस एच रो जी अगर हम सॉल्व करें तो देख लेते हैं कितना आता है। ये 10 की पावर 5, डेंसिटी ऑफ वाटर 10 की पावर 3, हाइट 5 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 10, है ना। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 1.5 इंटू 10 की पावर 5 आ जाएगा, ये 4 आएगा, ये 5, तो 1.5 10 की पावर 5 आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो 1.5 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 2.9 डिवाइडेड बाय 290 इक्वल टू 10 की पावर 5 V2 डिवाइडेड बाय 300। बस कैलकुलेट करना है इसको, हो जाएगा। कैलकुलेशन भी कुछ इतना खास नहीं है, सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटेड आएगा, ये अप्रोक्सीमेटेड इसकी वैल्यू 14.5 के आसपास आ जाती है। सॉल्व कर लीजिए आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं हो जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान से करिएगा, 4.2 भी दिया हुआ है, तो ये 4.5 ही इसका आंसर आता है, ठीक है ना। ये देखिए 290 दिया, ये 2.9 दिया है, तो यहाँ से ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए 45 के आसपास ही आ रहा है, तो 4.5 आ जाएगा, ठीक है, सही सही आ जाता है, कोई दिक्कत। तो ये क्वेश्चन भी इसी तरह से इजीली कर लेते हैं हम लोग। सो देखते हैं बच्चों ये वाला सवाल, है ना। सरफेस टेंशन दिया है टू लिक्विड का हैविंग द सेम डेंसिटी T1 T2 मेजर्ड। तो पढ़ लीजिए आप लोग एक बार क्वेश्चन, और कैसे करेंगे इसको। तो आप यहाँ पे देखिए, जो हाइट जो होती है कैपिलरी केस में वो 2t cos थीटा, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय r रो इंटू जी। तो आइडियली यहाँ थीटा की वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, 0 डिग्री लिख लेंगे, और जो h है हमारे पास, वो h जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू t बाय r हो गया। तो अगर मान लीजिए टेंशन, सरफेस टेंशन अगर बराबर है, अगर सरफेस टेंशन इक्वल है और r जो है, तो r की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो r1 की वैल्यू ग्रेटर देन r2 है, तो h1 की वैल्यू लेस देन h2 हो जाएगी। कब होगी, ये कब होगा, अगर ये वैल्यू सेम हो जाए, तो t1 की वैल्यू t2 के बराबर है। तो हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन देखिए आता है, वो आता है फोर्थ वाला, तो इसमें केस में फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो इस तरह से बच्चों ये वाला सवाल हम लोग कर। सो
जितने भी हम लोग के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के क्वेश्चंस आए थे वो सारे हम लोग ने क्वेश्चंस इसमें कर लिए, जिसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल का भी क्वेश्चन था और हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी और बर्नौलीज थ्योरम सारे क्वेश्चंस आए थे, जो भी हम लोग ने सारे कर लिए। फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप इस टेलीग्राम चैनल पे हमसे जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड गुड बाय।